हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रॉल्स लॉ फॉर आइडियल सोल्यूशन। इन द प्रीवियस वीडियो हमने रॉल्स लॉ को समझा था कि व्हाट इज़ रॉल्स लॉ ऑल अबाउट, ठीक है। और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इक्वेशन कैसे आता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन देखा था, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन का। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज़ रॉल्स लॉ फॉर आइडियल सोल्यूशन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम सोल्यूशन जिस सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे दैट वुड बी बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है? वो सोल्यूशन जहाँ पे आपके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट यानी एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, क्या खास है, ये अपने आप में टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रॉल्स लॉ फॉर आइडियल सोल्यूशन क्या कहता है? तो ये कहता है कि आइडियल सोल्यूशन इज़ वन विच ओबीज दी रॉल्स लॉ, ठीक है। वैसे सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे वही आपका क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। लेट्स टेक अ क्विक डेफिनेशन क्या है इसकी, वो देख लेते हैं। एन आइडियल सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबीज रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये रॉल्स लॉ का डेफिनेशन, इसका मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब सिंपल से ये है कि जो भी आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब क्या है कि जो आप कैलकुलेट कर रहे हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, जो आप कैलकुलेशन से ला रहे हो, ठीक है, उन दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, वो आता है सेम। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ से हमें प्रेशर मिला किसी भी सोल्यूशन का, दैट कम्स आउट टू बी पी टोटल, ठीक है। हमने लिया सोल्यूशन, दो रिएक्टेंट लिया, दो एक सोल्यूट लिया एक सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिक्स किया, हमारे पास प्रेशर उसका आया, वो बराबर होना चाहिए आपके कैलकुलेटेड जो आपने रॉल्स लॉ के थ्रू है। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है? अगर आपके पास एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट है तो उसके रिलेशन को हमने देखा था, क्या होगा, अगर ए बी हमने कहा तो यहाँ पे क्या होगा, प्योर जो सॉल्वेंट होगा उसका प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन प्लस सोल्यूट का, ठीक है, यानी सेकेंड कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यही तो एग्जैक्टली हमने समझा। तो यहाँ पे क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन वो होगा जो ये रॉल्स लॉ को बहुत ही बखूबी से यहाँ पे क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये पहला। अब इसके क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो जो कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो तीन कंडीशन जो मेन आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, कि रॉल्स लॉ किस में गवर्न होंगे, ठीक है। तो पहला जो है यहाँ पे वो है डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि अगर हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट ए लिया है और एक कंपोनेंट बी लिया है और इससे बन रहा है आपका सोल्यूशन, ठीक है। मैंने कहा ये ए है, ये बी है और यहाँ पे आपका बन रहा है ए बी, ठीक है। ऑब्वियसली जब ए का आपका सोल्यूशन है, ए आपका कंपोनेंट है तो इसी के तो मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। अब बी में क्या होंगे, बी के होंगे, और जब दोनों मिक्स करके सोल्यूशन बने तो उनमें क्या होगा, ए बी के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो अब क्या होता है कि वी मिक्स यानी कि जो आपके रिएक्टेंट साइड का है, अगर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम V1 माना है और यहाँ पे इसका वॉल्यूम V2 माना है तो जो आपका फाइनल वॉल्यूम है वो VF हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि चेंज यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे हमने 20 ml लिया है A और 30 ml यहाँ पे हमने लिया है B, तो हमारे पास फाइनल जो आएगा वो क्या आएगा, 50 ml, ठीक है। अब इसका चेंज निकालो तो देखोगे 50 फाइनल था और इनिशियली आपने क्या लिया था, 20 + 30 50, तो क्या आ जाएगा, वी मिक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम रहेगा उसमें जो चेंज है, डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज, फाइनल और इनिशियल में वो क्या होगा, वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि नो चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो है डेल्टा एच मिक्स बराबर ज़ीरो, यानी एंथैल्पी में भी जो चेंज होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, कोई भी चेंज वहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब आपके एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, देखो अगर यहाँ पे हम देखें ए का स्पीशीज़ है, यहाँ पे ए कंपोनेंट है तो इसके बीच में ए के बीच में बॉन्ड होगा, ऐसे बी का कंपोनेंट है तो बी के बीच में बॉन्ड होगा। अब बॉन्ड को जब टूटा होगा, टूटेगा तभी तो जाके ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, रिएक्ट होंगे और जाके क्या होगा, ए बी का फॉर्मेशन होगा,
ठीक है। तो हमने क्लास 11th में भी देखा है कि जब आपका बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक होता है, तो आपको क्या होना पड़ता है, यहाँ पे हीट या एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो बॉन्ड मेकिंग में आपको क्या करना, हीट देना पड़ता है, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहाँ से हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर जूल्स के टर्म्स में वही एग्जाम्पल ले लें, इसको तोड़ने के लिए आपको 20 जूल्स खर्च करने पड़े, इसको 30 जूल्स, और टोटली जब ये फॉर्म होके बना, ए बी के बीच में बॉन्ड बना, तो उसने क्या है 50 जूल्स निकाल दिया, 50 जूल्स एनर्जी रिलीज़ किया। तो यहाँ पे ये देखोगे कि जो आपका एनर्जी यानी चेंज इन एंथैल्पी दैट बिकम्स टू बी ज़ीरो। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्स का भी मतलब आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ गया हो गया। ठीक है, तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है, एक बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ए बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर सेम नहीं होगा तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, अलग हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको ये तीन कंडीशन क्या है, रूल क्या होंगे, गवर्न करेंगे, तब जाके आपका रॉल्ट लॉ जो आइडियल गैस या आइडियल सोल्यूशन का है वो यहाँ पे फॉलो होगा। आइडियल गैस का हमने 11th क्लास में देखा था कि कुछ गैस ऐसे होते हैं जो आइडियल होते हैं, कब होते हैं, जब वो आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इन दिस सिमिलर वे आपके रॉल्ट्स लॉ को जो फॉलो करने वाले सोल्यूशन है उन्हीं को हमने क्या कहा है, आइडियल सोल्यूशन किया। तो यहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्या है, पहला वी मिक्स इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0 एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिमेन्स सेम। तो ये कंडीशन है। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा ग्राफ है, आसान है बट स्टिल हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं। रॉल्स लॉ आपको पता है क्या होता है, अगर किसी कंपोनेंट का ए का हमने लिया तो क्या होगा, उसके प्योर स्टेट में और उसका मोल फ्रैक्शन, यही तो है आपका रॉल्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कंडीशन दे रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे माना कि जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो 1 है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ क्यों हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। अगर कोई दोनों का फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो 1 है, अगर उसमें से एक 1 हो गया तो ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ऐसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जीटा ए जो है वो आपका 0 है और जीटा बी की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। तो यहाँ पे देखो, जब जीटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ 1, तो इसका मतलब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है यानी कि पी नॉट ए हो जाएगा। इस इक्वेशन को देखो, तो हमने माना है कि पी नॉट ए यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इसको हमने कहा कि ये पी नॉट ए है, प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो यहाँ पे ये है। ठीक है, अब क्योंकि ये 2 बाइनरी सोल्यूशन है तो एक हमने माना है कि एक वॉलेटाइल, दोनों वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे क्या है, वॉलेटाइल है तो किसी एक, कोई ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, कोई कम होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, दूसरा कंपोनेंट एक के रेस्पेक्ट में, आपकी मर्जी, आप किसी को भी ले सकते हैं, एनीवन। ठीक है, तो दूसरा हम मानेंगे कि जो बी है यहाँ पे वो क्या है, उसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो वो क्या है यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, पी नॉट बी। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि यहाँ पे x 0। तो क्या आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x यहाँ पे 0 था, वो धीरे धीरे बढ़ के किस पे बना, इंक्रीज हुआ। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ b यहाँ पे 0 था, वो धीरे धीरे इंक्रीज होके क्या बना, पी नॉट बी। ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन उसकी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, इसलिए प्रेशर भी आपका क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो ये वाले जो लाइन है ये पी नॉट ए है। ठीक है, ये पी ए का ग्राफ हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया पी बी का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं पी ए बराबर पी नॉट ए और एक्स ए, और ये वाला जो ग्राफ आया ये क्या आया है, पी बी का, दैट इज पी बी नॉट और एक्स बी। ये हो गया। दूसरा क्या है आपका, अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो दैट कम गिव्स आउट यू टू बी टोटल प्रेशर, यानी ये आपको क्या दे रहा है, पी टी दे रहा है, यानी कि पी ए प्लस पी बी दे रहा है। तो ये आपका क्या है, ग्राफ है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ग्राफ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इट्स एन इजी ग्राफ, आपको बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, सो ये था आपका रॉल्स लॉ का आइडियल कंडीशन। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स वैसे स्पीशीज़ को लेंगे जिनका नेचर क्या होगा, सेम होगा। अगर वो पोलर है तो पोलर के साथ, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ। और दूसरी बात ये है कि उनके साइजेस जो होने चाहिए वो नियरली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्विक एग्जांपल जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो है, आपको एक तो ध्यान देना है यहाँ पे बेंजीन और टॉलिन। ठीक है, ये आपके क्या है, ये
आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है, नियर अबाउट आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है। आइडियल कंडीशन आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बच्चा क्या है, आइडियल बच्चा वो होगा जो क्या बहुत अच्छे से समय से अपना काम करे, पढ़ाई करे, बट पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है, वो एग्जिस्टेंट नहीं है। पर उसके आसपास के कुछ बच्चे आपको मिल जाएंगे कि हाँ, जो अपने रिदम को बना रहे हैं, जो उनके पास समय है उसको वो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। इन दिस सिमिलर वे नियर अबाउट आपका यहाँ पे क्या होता है, ये सब क्या करते हैं, आइडियली बिहेवियर शो करते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है वो है एन-हेक्सेन, एन-हेक्सेन और आपका हो गया एन-हेप्टेन, ठीक है। तो इनके देखो, इनके मॉलिक्यूलर मास क्या है, नियरली सेम है, ठीक है, जस्ट नियरली आपके यहाँ पे क्या है, सेम है। तीसरे और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे आपका हो गया मिथेनॉल और क्या हो गया, इथेनॉल, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल आपको ध्यान दे सकते हो। दूसरा बहुत सारे एग्जांपल है, एथिल ब्रोमाइड का है। एक और एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, दैट इज़ फोर्थ वन। तो एथिल ब्रोमाइड और हो गया आपका एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये इसके सोल्यूशन है। तो ये सब क्या होते हैं, आइडियल बिहेवियर या आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने आइडियल का सीख लिया कि क्या होता है, व्हाट आर द रिक्वायर्ड कंडीशन व्हेन वी कॉल अ सोल्यूशन एज एन आइडियल, ठीक है। तो ये हमने अभी समझ लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन जो है वो नॉन आइडियल सोल्यूशन का है। तो हम नॉन आइडियल सोल्यूशन किसे कहेंगे, तो जस्ट एंटी टू व्हाट वी हैव डिस्कस फॉर द आइडियल सोल्यूशन। जो अभी हमने आइडियल सोल्यूशन के लिए डिस्कस किया उसी का उल्टा होगा, ठीक है। तो एन नॉन आइडियल सोल्यूशन इज वन सोल्यूशन in which each component does not have a Rolle's law। वैसे सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को भी नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। कंडीशन क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होंगे वो कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर नहीं आएंगे। अब जब बराबर नहीं आएंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन राइज होते हैं, आइदर इट मे बी ग्रेटर देन या फिर क्या होगा, लेस देन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो दो कंडीशन क्या है। बिफोर दैट हम देख लेते हैं कंडीशन कैसे वेरिएशन होता है। तो अभी हमने आइडियल में देखा था कि वी मिक्स क्या होना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल के केस में ये क्या होगा, जो डेल्टा वी है वो जो आपका चेंज है वो क्या रहेगा, अब सेम नहीं रहेगा, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। वहाँ पे डेल्टा जो आपका वी आएगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे ही एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे कोई ना कोई चेंज इन एंथैल्पी रहेगी, ठीक है। क्यों होगा, ये सब खेल यहाँ पे आएगा आपके इंट्रैक्शन, ठीक है। हमने अभी देखा ना कि मॉलिकुलर इंट्रैक्शन अगर सेम होगा तभी तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो जो आपका टोटल चेंज वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 0 होगा, कोई चेंज नहीं होगा। पर इसमें हमने देख लिया कि कैसे वी मिक्स और वी नॉट इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं आती है। दूसरा और तीसरा कंडीशन ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट रिमेन्स सेम। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डज नॉट रिमेन सेम, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंजेस, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंजेस या कह सकते हो इज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये जो इक्वालिटी का प्रोपोर्शनल था वो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो, यानी कि अलग अलग जो आपके कंपोनेंट आपने लिए उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। दूसरा, बेस्ड ऑन दिस, ये कंडीशन हो गई, इसी के बेसिस पे आपके दो तरह के डेविएशन हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू का क्या होगा और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आएंगे, बराबर नहीं आएंगे। जब बराबर नहीं आते तो दो कंडीशन होता है, या तो ये बड़ा होगा या फिर छोटी होगी वैल्यू। तो इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन आपके होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। 2 टाइप्स हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। आप फिर से इसको क्या कर सकते हो, 2 कैटेगरी में बांट सकते हो। एक तो वो सोल्यूशन जो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, ठीक है। एक वन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, जो अभी हमने ग्राफ देखा था, ठीक है, याद है आपको वो ग्राफ, उससे क्या है, वैल्यूज़ क्या होंगी, ज़्यादा आएंगी, और दूसरा क्या है, नेगेटिव, यानी वैल्यू क्या आएंगी, अब कम आएंगी, ठीक है। तो ये 2 तरह के डेविएशन क्या है आपके पॉसिबल है बेस्ड अपॉन नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा है आपको चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंट्रैक्शन अगर अलग अलग हो जाएगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम में क्या होगा, डिफरेंस होगा, और वॉल्यूम में अगर डिफरेंस होगा तो एनर्जी भी आपकी यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स भी चेंज होगा, क्योंकि अगर इंट्रैक्शन बहुत ही
स्ट्रॉन्ग है तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, और इंट्रैक्शन अगर कम है तो आपको एनर्जी क्या होती है, कम देनी पड़ती है। तो इसकी वजह से आपका जो एच मिक्स है वो क्या होगा, कभी भी दोनों साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम नहीं आएगा। एंड व्हेन इट इज़ नॉट, जब ये सेम नहीं आता है तो आपका डेल्टा एच जो है, जो आप चेंज निकालोगे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये था आपका नॉन आइडियल कंडीशन सोल्यूशन के क्या क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन।